अभी मैं दरख्वास्त करूंगा दुल्ताना कौसर साहिबा से, आप साबका लेडी काउंसलर हैं, कि आप स्टेज पर आएँ और आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारे जो तलबा तालबात हैं उनमें अवेयरनेस पैदा करें। दुल्ताना कौसर साहिबा। मैं जैसे अभी सुबह से सर पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी प्यारे पाकिस्तानियों, आप सबको जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। अभी यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का जिक्र हो रहा था, तो पहले तो मैं मैडम रोज़ीना का और सर खुरम साहिब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। और यहाँ सुबह से बहुत सारी ये बातें चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। किसी को ये पता ही नहीं है कि ग्रीन में क्या डालना है, रेड में क्या डालना है, ग्रे में क्या डालना है और ब्लू में क्या डालना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब आप कोई अगर इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इस हवाले से बताएं कि अभी मुझे खुद भी शायद नहीं पता चल रहा होगा कि ब्लू वाले डिब्बे में क्या डालना है, ग्रीन वाले में क्या डालना है, रेड में क्या डालना है, ग्रे में क्या डालना है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये लाजमी जो है ना, जब आप किसी को अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो ये बताएं। ठीक है, और जहाँ पर ये बात हो रही थी कि हमारे जो सैनिटरी वर्कर हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, तो देखिए बात सुने कि हम लोग, मैंने पिछले दिनों एक क्लिप देखा जिसमें जो है ना जानवरों के बारे में उन्होंने बताया था कि जब हम कचरा फेंकते हैं अपने शॉपर्स में, तो उसमें अगर कोई कांच है तो किसी बिल्ली को लग जाता है, कुत्ते का, मतलब किसी की आंख, यकीन जाने उन जानवरों को देख के ना, वो क्लिप मैंने उस पर फेसबुक पे लगाया और मैंने ग्रुप्स थे उनमें भी शेयर किया, क्योंकि मेरी बेटी की कैट जो थी ना उसकी डेथ हुई थी। मैं समीना शेर से मैंने वो एक शेयर किया था कि यूके में ना उसकी बिल्ली की डेथ होगी और बाकायदा उसने उसके लिए कब्र के लिए जगह ली। एनिमल्स का कब्रस्तान था जहाँ पर मुस्लिम के लिए ये था कि वो अपने जानवर जो थे उनको वो दफन करते हैं और जो दूसरे मज़हब के लोग हैं जिनमें हिंदू वगैरह हैं वो उनको जलाते हैं, और बाकायदा वो अलग से उनका एक कब्रस्तान बना हुआ है। तो देखिए हमने इंसानों के साथ जानवरों का ख्याल भी रखना है। और मैं छोटी वो शेयर करूंगी ताकि लंबी बातें ना हो जाएं। और फिर उन्होंने कहा कि वो मिठाई का और कुछ चाय का जिक्र हुआ, तो वो ऐसे करें कि वो जो सैनिटरी के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, सुपरवाइज़र, उनको चाहे मिठाई ना दें, आप उन वर्कर को दे दिया करें। क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि वो सुबह जो लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं या बहुत अर्ली जागते हैं उनको पता है कि वो सुबह आते हैं। और यकीन जाने कि मैं जो मंथली पैसे हैं ना, जो अपना जो वर्कर है उसको मैं उस टाइम पे देती हूँ, क्योंकि वो उस टाइम सफाई करने के लिए आता है। और वो यहाँ अगर कहीं आए भी तो वो कहेगा कि मुझे दुल्ताना मैडम जो है ना वो फजर के टाइम पैसे देती हैं, क्योंकि देखिए वो काम फजर के टाइम कर रहा है तो हम भी उसको जो भी दें। देखिए अगर आप दिन में 100-200 वैसे उड़ा देते हैं, तो अगर उसको 200-300 मंथली दे दें तो कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है। उनका ख्याल रखें, उनके चाय पानी का ख्याल रखें, अगर वो बीमार हैं उनकी हेल्प करें, बजाय इसके कि आप लोगों ने कोई बड़ा काम करवाना है तो जाके किसी वो उस बंदे को कहते हैं जो उनका सुपरवाइज़र होता है उसको आप देते हैं। अगर आप उसको 200-300 दे के अपना छत साफ़ करवाते हैं या अपना सेन साफ़ करवाते हैं तो उसको खुशी होगी कि मैंने काम किया तो मुझे उन्होंने कुछ दिया। और मैं उसको हमेशा, शुएब उसका नाम है, मैं उसको बेटा करके बुलाती हूँ। और अगर आप भी बेटा या भाई करके के बुलाएंगे तो वो आपको इज़्ज़त से आंटी कहेगा, बाजी कहेगा, वो भी आपको इज़्ज़त देगा। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और बाकी ये है कि वाकई इन्होंने जो कहा ना कि वो नालियों में जो है ना झाड़ू लगा के वो कूड़ा फेंकते हैं, और जब आप अपने अपने एरिया को चेक करेंगे तो ये छोटी छोटी मुश्किलात जो है ना वो हल हो जाएंगी। लेकिन ये है कि सबका ख्याल रखें, सबको साथ लेके चलें और कोशिश करें आपके जो क्रिस्टल की चीज़ें टूटती हैं उनको आप अलग से रखें, उनको किसी कपड़े में बांध के फिर उसको शॉपर में डाल के और घर में साइड में रखें। जो आपका वर्कर आए उसके हाथ में दें, इस तरह बाहर ना रखें, उससे ना तो वर्कर वो जख्मी होगा। देखिए कि सब जगह पे ये चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल, अगर नहीं है तो हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं ना। तो इन चीज़ों को आप लोग अवेयर करें, और ये जहाँ पर अगर ये अवेलेबल हैं तो उनका ये भी उनको बताएं कि इसको इस्तेमाल को क्या करना है, इसमें क्रिस्टल किस में डालना है, इसमें वो दूसरी जो सब्जियों के हैं, जो फल के हैं, उनको किस में डालना है, तब लोगों को समझ आएगी। देखिए इतने सारे लोगों में से कोई भी बंदा जाके किसी को अगर 2-4 को समझा देगा तो ये एक चेन बनेगी, चेन हम लोगों ने बनानी है। और वो आपने मुन्ना भाई की बात की थी, वो जो मूवी को मैंने भी देखी है, जादू की जफ्फी ज़रूर डाले किसी ना किसी को। शुक्रिया। तो मैं कहूँगा छोटी सी हथौनी काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इनको बता दिया है कि अगर हम लोग अपने जो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली अशियाँ हैं हम उनसे कारोबार भी कर सकते हैं। शायद बच्चों को समझ में नहीं आया, तो छोटा सा मैं ना इनकी बात को थोड़ा सा ना आपको समझाता चलूँ। जैसे इन्होंने कहा हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास ना मुख्तलिफ डस्टबिन पड़े होते हैं ना, जिसके ऊपर लिखा होता है कि कांच इसमें डालें, प्लास्टिक इसमें डालें, मेटल की चीज़ें इसमें डालें, रद्दी इसमें डालें। इसी तरह आप लोग भी अपने अपने घरों में ना 4-4
बॉक्स बना के रख लें, ठीक है। और जो कचरा है ना, जो आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो हो सकता है यूज़, उनको उनमें डालते जाएं। एक हफ़्ते के बाद बेचें, कम से कम जो है ना आपका जो इजी लोड है या मंथली पैकेज है वो तो हो ही जाएगा ना, बजाय इसके कि आप बाहर फेंकें उसको, जाना तो करें। तो उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि एक मेरे पास एक अनाउंसमेंट आई है। इल्मी अदमी प्रोग्राम के लिए सोच टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर अमन, मोहब्बत, भाईचारे और दीगर इसराई माशरा से मुताल्लिक़ मवाद नशर किया जाता है। ये प्रोग्राम जो आज का है हमारा, ये भी सोच टीवी पर आपको मिल जाएगा देखने को। इसके साथ साथ हसना वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो चैनल है, आप लोगों को पता है, जिन तलबा व तलबात ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर लें। उसका है हसना डिजिटल। हसना डिजिटल को भी आप सब्सक्राइब करें। हसना के जितने भी प्रोग्राम हैं या इसके हवाले से जो कोर्सेज़ वगैरह आते हैं वो सारे के सारे आपको उस पर मिल जाएंगे। हसना डिजिटल।